मैं ये एकदम से एक टॉपिक चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, और जो मैं सुबह सुबह काफ़ी शॉर्टिंग देख रहा हूँ उसमें ज़रा यूबीएल लेके आइए। राजेश पालवे जी, क्या सिंक हुआ 2100 से स्टॉक का 2002? अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको डिफेंड कर रहा है, बट आपको लग रहा है कि एक सीरियस थ्रेट है अगर 2000 की चीज स्लिप होता है तो 40-50 रुपए टुवर्ड्स 200 डेमा 1960 1970? तो बिल्कुल वीरेन जी, स्टॉक में एक सप्लाई तो यहाँ पे हायर साइड पे बनते हुए दिखा है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक अगेन वीकनेस एग्जिबिट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे लगता है बिल्कुल स्टॉक अगर ये 2000 और 1995 के नीचे फिसलता है तो ये डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी करीब 1950 की तरफ। अगर हम इसमें पीयर कंपनी को देखें, यूनाइटेड स्प्रिट में भी कल के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था डाउन साइड में। तो सप्लाई तो है यहाँ पे 2000 के नीचे, थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। यहाँ पे 1950 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी, तो वेट करेंगे हम। 8-10 रुपए का अगर और डाउन मूव एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे जरूर शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2025। ओके, मीनवाइल थोड़ा सा एक एनालिसिस जहाँ थोड़ा हमारा गलत हुआ वो है फेडरल बैंक। एक बार उसको लेकर आइए वापस। क्लियरली मार्केट का वर्डिक्ट यही है कि नहीं, 6% नीचे है अभी स्टॉक। और शायद वो कॉल, आई थिंक कॉल 8:30 बजे थी, उस कॉल में भी शायद कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैनेजमेंट ने बोला नहीं शायद। तो अब ये स्टॉक थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखा रहा है। 200 मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक किया और अब ये करीब करीब 6% नीचे यहाँ पर। और मानस ने यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक सेल ट्रेड दिया था क्विक सिंगल्स में। लेकिन इसके अलावा और क्या वीक है, एक बार CDSL वापस देखते हैं। CDSL करीब करीब 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गौरांग जी, CDSL जिन्होंने पिछली रैली में मिस किया था, क्या इस डिक्लाइन में बाय करें या फिर अभी अवॉइड करना बनता है? अनुज जी, इस पर कवरेज नहीं, लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा ये क्षेत्र के ऊपर, जो भी कंपनियां हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई, मिसाल के तौर पर ये उदाहरण है, कोई राय नहीं है। BSE है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, CDSL है सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरमीडिएटरीज हैं, प्लेटफॉर्म सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं लोगों को निवेश करने के लिए। अब बाजार में गिरावट आती है तो जाहिर है जो भी कंपनियां बाजार से जुड़ी हुई है वहां पर भी उस प्रकार से गिरावट देखेगी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चले भी ऐसे थे। लेकिन अगर आपका अनुमान यह है कि भारत का शेयर बाजार आने वाले 3-4-5 साल में या उससे ज्यादा निरंतर आपको कमन ऑन अ बहुत ही कंजर्वेटिव साइड 12-15% का रिटर्न देगी सालाना, तो ये सब कंपनियां भी अच्छा कामकाज कर सकती है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ओके, चलिए फेडरल थोड़ा सा उम्मीद से दूसरे जगह बैठा, लेकिन बाकी स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं जो हमारे आज बिग स्टॉक्स में थे। AU देखिए आप, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ देर में इसको रिविजिट करता हूँ शिल्पा जी के साथ। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अब डे हाई पर और फ्यूचर्स में अच्छी कवरिंग है यहाँ पर। चोला भी हमारा सुबह के बिग स्टॉक्स में था, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं, करीब करीब 3% ऊपर। RBL बैंक भी अभी भी डे हाई के आसपास ही है, 2.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस भी 2-2.5% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो जहाँ पर अभी भी गेंस आपको दिखाई देंगे। शिल्पा जी, आपका AU बैंक का टारगेट क्या था, एक बार रिविजिट करते हैं उसे। जी ऑलमोस्ट 10 से 11 का पहला टारगेट था एंड फॉर फ्यूचर्स 585 का था, बट फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 81 के आसपास है। लेकिन ऑप्शंस ऑलरेडी 10.65 का हाई ले चुका है, तो यहाँ पे अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है आप कर सकते हैं या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हैं।